नमस्कार। क्या देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी में चल रहा बड़ा ड्रामा अब खत्म होने वाला है? क्या बैंक के सीईओ को मिलने वाली है क्लीन चिट या अभी कोई बहुत बड़ा खुलासा होना बाकी है? पिछले कुछ समय से एचडीएफसी बैंक के भीतर जिस तरह की हलचल मची थी उसने पूरे बैंकिंग जगत को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देने वाली है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और चौंकाने वाले बुलेटिन में हम खुलासा करेंगे उस गुप्त रिपोर्ट का जो सीईओ की किस्मत का फैसला करने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम एचडीएफसी बैंक के भीतर चल रही उस बड़ी जांच की परतों को खोलेंगे जिसे अब तक पर्दे के पीछे रखा गया था। देश के बैंकिंग गलियारों से जो खबर छनकर आ रही है वह निवेशकों और ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी है। सूत्रों के मुताबिक एचडीएफसी बैंक के सीईओ की दोबारा नियुक्ति की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच कर रही लॉ फर्म्स की तरफ से बैंक को क्लीन चिट मिलने की पूरी संभावना है। जानकारी के अनुसार बैंक के गवर्नेंस और एथिक्स से जुड़े मामलों पर लॉ फर्म्स की अंतिम रिपोर्ट अप्रैल के अंत तक आने की उम्मीद है। इसी रिपोर्ट के आधार पर बैंक मैनेजमेंट सीईओ के रीअपॉइंटमेंट के लिए औपचारिक कदम उठाएगा। यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि बैंक की साख और इसके भविष्य के नेतृत्व पर पिछले कुछ समय से सवालिया निशान लगे हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई की मशहूर लॉ फर्म प्राइलीगल समेत कुल 3 बड़ी फर्म्स को मार्च के महीने में नियुक्त किया गया था। इन फर्म्स को बैंक के भीतर उठी उन गवर्नेंस चिंताओं की गहराई से जांच करने का जिम्मा दिया गया था जिसने पूरे बोर्ड को तनाव में डाल दिया था। यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया था जब बैंक के पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे के दौरान बैंक के कामकाज के तरीकों और कुछ नैतिक चिंताओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। उनके उन सवालों ने बैंकिंग सेक्टर में एक भूचाल ला दिया था और बैंक के संचालन की प्रक्रिया पर उंगलियां उठने लगी थी। लेकिन अब बैंक के लिए राहत की एक बहुत बड़ी खबर भी सामने आई है। चौथी तिमाही के नतीजों के साथ ही ऑडिटर ने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जारी कर दी है। आसान भाषा में कहें तो वित्तीय रिपोर्टिंग और बैंक के हिसाब किताब में फिलहाल कोई भी गंभीर आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। यह सीईओ और पूरे मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अब पूरे बाजार और करोड़ों निवेशकों की नजरें लॉ फर्म्स की उस अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं जो अप्रैल के आखिर तक आने वाली है। क्या इस रिपोर्ट के बाद सीईओ की दोबारा नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा या अभी भी कोई पेच फंसा हुआ है? तो क्या आपको लगता है कि इस क्लीन चिट के बाद एचडीएफसी बैंक का शेयर रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा? क्या बैंक के भीतर उठी नैतिक चिंताएं अब पूरी तरह खत्म हो गई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि बैंकिंग जगत का हर बदलाव आपकी जमा पूंजी से जुड़ा होता है। अगर आपको यह सनसनीखेज जानकारी और विश्लेषण जरूरी लगा हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका खाता या निवेश एचडीएफसी बैंक में है। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस की हर बारीक और सबसे तेज अपडेट के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।